हेलो एवरीवन वेलकम टू वाई स्टडी। आज क्लास आम स्टार्ट करवा षष्ठ श्रेणी भूगोल जोटा कि पंचम अध्याय अच्छी पृथ्वीर मंडल समूह। तो यही मुझे पढ़ाऊँगी जोटा कि आपण मानकर आगू आसुवा सीटी एग्जाम बहुत इंपोर्टां। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी जोटा कि सीटी एग्जाम ही पढ़ुची। तो से आम ये विषय पढ़ा। तो चलू स्टार्ट करवा आज विषय। तो देखो अद्यावधि उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्य अनुसार पृथ्वी सौरजगतर एकमात्र ग्रह जोठी जीवजगत तिष्ठि रही। एथिपाई माटी पानी पवन उत्ताप आदि जीवन सृष्टिकारी और पुष्टिकारी उपादान पृथ्वी ही मिलता है। जीवजगत सृष्टि हेबा और ता तिष्ठि रहिबापई जो मुख्य पारिवेशिक उपादान आवश्यक ताहार एकत्र समावेश भूपृष्ठ रे संभव हो पारिछि। तो जीवजगतर चल प्रचल आदि कार्यपाई आवश्यक एक कठिन शिला बा मृत्तिकार स्तर भूपृष्ठर अश्ममंडल द्वारा उपलब्ध हो पारिछि। तले आमे जोठी रहुचंती बसवास करूचंती जीवजगत जोठी चल प्रचल करूची से स्थानर ना कौन सेटा होची अश्ममंडल। माने अश्म माने आमर शिला। तो शिला जोठी कठिन शिला बा मृत्तिकार स्तर जोठी रही सेटा होची अश्ममंडल बोली कुआ जाए। बुझेगा कि पृथ्वी को तार चतुर्पार्श्व एक वायुमंडल घेरी रही। तो पृथ्वी जो अच्छी आम जहाँ पर रोचते अश्ममंडल कहले ताकू घेरी रही कौन वायु। तो वायु जो घेरी रही पृथ्वी को चारिपार्श्व ताकू कह जाए वायुमंडल। बुझेगा एथिरे आम श्वासक्रिया उपयोगी अम्लजान व्यतीत जबखारजान अंगारकाम्ल आदि गैस रही। तो यह छड़ा भूपृष्ठर प्राय 3/4 जलभाग रही अछि। तले बुझेला माने आम पृथ्वीर 4 भागरु 3 भाग जल भाग केवल जल अच्छी आ गोटे भाग स्थल। यह पृथ्वीर बारीमंडल रूपे परिचित। तो बारी माने कौन बारी माने होची कौन जल। तो जल केते भागर अच्छी पृथ्वी रे टोटाल जी 4% आम नेले 3% होची आमर जल 1% होची स्थल। बुझे कि तापरे जीवजगतर जीवन धारण पाई आवश्यक जल भूपृष्ठ रे विभिन्न उत्सर संग्रह करा जाए। अश्ममंडल वायुमंडल बारीमंडलर उपादान गुड़ी को आधार करी अन्य एक गुरुत्वपूर्ण मंडल भूपृष्ठ रे तिष्ठि रही जैव मंडल। तो यहाँ आमर जो अश्ममंडल वायुमंडल बारीमंडल अच्छी सेठी जैव मंडल सृष्टि होती माने जीवजगत सृष्टि होती तार ना होची जैव मंडल। आमे माने जो रोचंती विभिन्न पशु पक्षी प्राणी उद्भिद जहाँ भी सब अच्छी सेटा होची जैव मंडल बोली ताकू कुआ जाए। तले कहा पाई तिष्ठि रही पाछि जोटी अश्ममंडल रही वायुमंडल रही आ बारीमंडल रही। बुझी पारले तापरे एही मंडलटी अन्य 3 मंडल उपरे संपूर्ण निर्भरशील। जदि आ भितर गोटे भी मंडल नथिबो ना तले जैव मंडलटा रही पारिबो नाही। तो बारीमंडल नथिले जल बिना रही पारिबो कि जीवजगत वायु बिना भी तो रही पारिबोनी। आउ तो अश्म माने हमर जोठी रोचंती सेटा जदि से स्थानटा नथिबो केमिति रही पारिबो तो रही हबो नाही। तो गोटे गोटे प्रतिटी मंडल उपरे निर्भर करे कि जैव मंडल। तो अन्य 3 मंडल मध्य जैव मंडल द्वारा बहुमात्रा प्रभावित अतएव यही 4 गोटी मंडल पृथ्वीर मुख्य मंडल समूह। तो कौन कौन आम जानले आम तो आज टॉपिक होची हमर पृथ्वीर मंडल समूह। तो से आमर ये 3टी मंडल ता सहित जैव मंडल माने अश्ममंडल वायुमंडल बारीमंडल एगुड़ाक गोटे गोटे पृथ्वीर मंडल समूह आ जैव मंडल। बुझे कि सामग्रिक भाव में यह कौन कह जाए भूमंडल माने जिओस्फियर कह जाए जिओस्फियर बा भूमंडल पृथ्वीर मंडल। बुझेला। तो चलते फास्ट आम कौ मंडल पढ़ा अश्ममंडल। चलते मु कौन कही अश्म माने कौन शिला। तो देखा पृथ्वीर अश्ममंडलटी भूत्वकर विभिन्न शिला और मृत्तिका स्तर को नहीं गठित मंडला। भूपृष्ठ रे थिबा विभिन्न उद्भिद और प्राणी मानक जीवन धारण पाई आवश्यक अधिकांश उपादान यही शिला और मृत्तिकारु ही मिलता है। मुख्यतः भूपृष्ठ मुख्यतः स्थल भाग और जल भाग रूपे विभक्त। पृथ्वीर स्थल भाग 7टी महादेश आमर 7टी महादेश अच्छी कि ना मु गोटे महादेश महासागर वीडियो आनी केतोटी महादेश अच्छी देखिपारे से 7टी महादेश आउ 5टी महासागर ये 4टी महासागर कहीं
प्रायतः दक्षिण महासागर कई गोटे महासागर माने मान्यता दे आमर अमेरिका दक्षिण महासागर को महासागर रूपे मान्यता देनी से 4टी महासागर बोली कहुए किंतु टोटाल उपर 5टी महासागर। ताले पृथ्वीर स्थलभाग केतोटी महादेश 7टी महादेश और विस्तीर्ण जलभाग 4टी महासागर नहीं गठित। यही महासागर गुड़िक परस्पर सह संपृक्त बा संयुक्त। महासागर जलस्तर सबुठारे समान एणु विभिन्न स्थानर उच्चता समुद्र पतन ठारू हिसाब करा जाए कहीं जल जोटिकी बहब तार माने जेतिकी सबुआडे समान भाग ही रहिबो बुझिला कि से जल स्तर ठारू माने किछि भी उच्चता समुद्र पतन ठारू ही हिसाब करा जाए। पृथ्वीर सर्वोच्च गिरिशृंग कौन माउंट एवरेस्ट जोटा कि आमर हिमालय पर्वत अवस्थित कौटी अच्छी आपण मान क्वेश्चन रहा माउंट एवरेस्ट को जगार अवस्थित बा को देश रे अच्छी बुझे कि तो पृथ्वीर सर्वोच्च गिरिशृंग हूँ माउंट एवरेस्ट उच्चता केते 8848 मीटर सेटा एबे माने सेटा जेहेतु यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन हिमालय पर्वत तो से हिमालय पर्वत रे कौन अच्छी माउंट एवरेस्ट अवस्थित तो सेटा भी उच्चता बढ़ी पड़ जाऊँगी एबे तार उच्चता अनुमान करा जाउची कि हिसाब करा जाइछि कि 8850 मीटर मन रखिथे। पृथ्वीर गभीरतम सामुद्रिक खात जेपरी आमे आमर पृथ्वीर उपरे उच्चा के कौ जगटा आम भावुँच आमर कौन गिरिशृंग कहते से समुद्र पतन समुद्र तले भी गोटे खात रही था पूरा पृथ्वीर नीच बोली कहुए यहाँ हूँ कौन समुद्रिक खात जोटा कि मारियाना ताना मन रखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत ही आसे आपण मान सीटी बीएड आउ कौन ओएसटीटी ओटीटी सब कौन आसे क्वेश्चन ये गुड़ाक मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन ये गुड़ाक माउंट एवरेस्ट उच्चता आउ कौन मारियाना खात यहाँ कौटी अवस्थित बा पृथ्वीर गभीरतम सामुद्रिक खातर नाम कौन है तो निहाती भाव से मुझे विषय आनली आपण माने बहुत इंपोर्टाट हम। तो मारियाना खात कौटी अवस्थित प्रशांत महासागर रे अवस्थित यार गभीरता केते किलोमीटर केते मीटर 11 किलोमीटर कहीपर 11,022 मीटर कहीपर बुझे कि कहार मारियाना खातर कौ सागर अवस्थित महासागर रे प्रशांत महासागर रे बुझे कि हाँ तापर यह एते गभीर जे पृथ्वीर सर्वोच्च पर्वत श्रृंग या मध्य बुड़ीज कहीं आम जानले पृथ्वीर सर्वोच्च उच्चतम श्रृंगर नाम कौन माउंट एवरेस्ट जार उच्चता 8848 देती तो 8848 जेहेतु एटा कौन केते मीटर 11,022 मीटर तो आ भितर मारी हमर माउंट एवरेस्ट बुड़ीज कि नहीं बुड़ीज। तापर चलतु देखा अश्ममंडल पृथ्वीर 7टी महादेश और समुद्र तलकु नहीं गठित। यही महादेश गुड़िक हेउची एशिया आफ्रिका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया। तो आमर जो कहली कि 7टी महादेश अच्छी एटा कौन कौन ये देखु मुझा भी महादेश कही वीडियो आनी पूरा ट्रिक अनुसार आनी सेटा भी चाहिए जाकि देखिपारे आपण मैंने पूरा माइंड रही कौ महादेश कौटी अवस्थित आ सान रु बड़ क्रमे महादेश जनसंख्या अनुसार महादेश बड़ू सान सॉरी सान रु बड़ नुह तो बड़ू सान तो बुझेगा तो आपण मैंने निहाती भाव से वीडियो देखिए। तो चलतु यहाँ देखा प्रथम बड़ देशर ना हूँ बड़ महादेशर एशिया तापर आफ्रिका तापर उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका अंटार्कटिका आमर 5 नंबर महादेश 6 नंबर यूरोप तापर ऑस्ट्रेलिया मन रहा। तापर देखा चित्र को लक्ष्य कले जापर अधिकांश स्थलभाग उत्तर गोलार्धर एवं अधिकांश जलभाग दक्षिण गोलार्धर अवस्थित एणु उत्तर गोलार्ध को स्थल गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध को जल गोलार्ध कहुए कहीं कहला देखो चित्र को आम लक्ष्य कले कौन देखा यहाँ उत्तर गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध कहीं कहुए कहीं आमर जो अच्छी कौन आमर इक्वेटर बा विषुव वृत्त 0 डिग्री जो मानती विषुव रेखा सेटार ऊपर को आम उत्तर गोलार्ध और दक्षिण भाग को दक्षिण गोलार्ध बोली कहुए। देख कौ गोलार्धर अधिक स्थल भाग अच्छी कौ गोलार्धर अधिक जल भाग अच्छी
तो उत्तर गोलार्धर सबुठारु अधिक स्थल भाग देखाऊँच आ दक्षिण गोलार्धर जल भाग। तो मु कहीदेली स्थल भाग तो एशिया आफ्रिका कहीदेली सीरियल अनुसार तापर जल भागटा मन रखिदियो। एटा हूँ प्रशांत महासागर बड़ महासागर नाम हूँ प्रशांत महासागर। तापर एस सदृश महासागर हूँ आटलांटिक महासागर। एम सदृश महासागर जोटा कि भारत महासागर। तापर आइला मोर एटा हूँ उत्तर बा सुमेरु महासागर। एटा हूँ दक्षिण महासागर बा कुमेरु महासागर बुझेगा बा आंटार्कटिका महासागर बोली कहते बुझेगा। चलत तो से उत्तर गोलार्ध को कौन कह जाए जेहेतु उत्तर अधिक स्थल भाग अच्छी तो उत्तर गोलार्ध को स्थल गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध को जल गोलार्ध बोली कह जाए। बारीमंडल चलते बारीमंडल पढ़ा भूपृष्ठ जल भागर परिमाण स्थल भागठार ढेर अधिक नुह कि आम पढ़ी पृथ्वी जल भाग केते 3% 4 भागरू 3 भाग जल भाग हेले 4 भाग गोटे भाग स्थल तो स्थल भागठार जल भाग अधिक बहुत हिसाब कर देखा जाए स्थल भागर आयतन होची केते आम जदि 100% नबा पृथ्वीर जल को माने पृथ्वी को ताले स्थल भाग केते जल भाग केते स्थल भाग होची 29% जल भाग होची 71%। तो केते अधिक बहुत अधिक होची ना जल भाग स्थल भाग ठारू। तो मन रखु यहाँ क्वेश्चन ही निहाती भाव में आसे। भूपृष्ठ जल कठिन तरल और बाष्पीय अवस्था थाए। यही जल महासागर सागर ह्रद व्यतीत पार्वत्य अंचल तुषार राशि और हिमबाह नदी केनाल प्रवाहमान धारा भूगर्भ संचित जल एवं वायुमंडल जलीय बाष्प रूपे थाए। यही समस्त जल को नहीं आम बारीमंडल गठित बुझे कि एटा मन रखु जल भाग 71% आ स्थल भाग हूँ 29%। टोटाल उपर केते 100%। समुदाय जलराशि प्राय शतकड़ा यदि आमर जल भाग को ने टोटाल पृथ्वी को नेले जल भाग हूँ 71 स्थल भाग 29 किंतु जे खाली जल भाग आम ना 100% ताहले कोठी केते परसेंट जल अच्छी देखा समुद्र जलराशि प्राय शतकड़ा ये मन रखा टोटाल उपर जल भाग हूँ 100% ताहले समुद्र जल भाग प्राय शतकड़ा 97.2 भाग जल होउची महासागर सागर आदि जोटा कि लुणी जल महासागर सागर आदि रे थिबा जलराशि जोटा कि लुणी जल आम पीवा भी संभव नुह केते परसेंट टोटाल रहा 97.2%। ताले बहुत अधिक जल होउची आमर समुद्र और महासागर बा सागर मध्य रही आम ताको यूज करि परिबानी माने पीवा योग्य नुह कहीं ताहा लवणाक्त यहाँ बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए। आउरी मध्य अच्छी तेणु पानीय उपयोगी नुह सेटा पृथ्वीर पृष्ठरे जीवजगतर पानीय तथा अन्यान्य कार्यपाई उपयुक्त अवशिष्ट जलर परिमाण प्राय शतकड़ा 2.8% माने जीवजगत पानीय तथा उपयुक्त अन्यान्य कार्यपाई आम पानी जो पीउचंती आउ अन्यान्य कार्य कर तार केते परसेंट अच्छी 2.8%। तो ये गला ताहा मध्यरु शतकड़ा प्राय 2.77 भाग जल ये जो 2.8% रु 2.77 भाग जल होची बरफ आकार रही जोटा कि आमर पर्वत मानक सब जल नाई बरफ नाई सेटा कौन मधुर किंतु सेटा बरफ आकार रही भूगर्भस्थ जल आकार अच्छी अवशिष्ट मात्र केते परसेंट आम यूज कर मन रख पूरा बहुत कम परसेंट आम जोटा कि उपयोगी कर व्यवहार कर 0.00003 भाग पृथ्वी पृष्ठ उपलब्ध जोटा कि आम नलकूप रूपे कूप रूपे एम सब व्यवहार करुँच। तो केते परसेंट आमर बरफ आकार रही 2.8 भाग रु 2.77 भाग हूँ आमर बरफ आकार रही आम ताको चाहिए भी व्यवहार करें केवल केते परसेंट आम व्यवहार कर 0.03 भाग। पृथ्वी जलर परिमाण एते अधिक थिबा हेतु एहा मध्य जलीय ग्रह और नील ग्रह रूपे परिचित। कहीं जलीय ग्रह कह जाए
जलीय ग्रह कहबार कारण होची पृथ्वी आमर स्थल भाग ठार जल भाग ढेर अधिक तेणु जलीय ग्रह। आ नील ग्रह बोली कहीं कहूँ तो नील ग्रह कहीं कहगला कहीं आमर महाकाश आम पृथ्वी को देखिले जेहेतु जलर परिमाण अधिक थाए तो महाकाश से बहुत नील देखा जाए है नील ग्रह बोली कह जाए कहीं आम गभीर जल को देखिले किपर लगे नील देखा जाए तेणु महाकाश आमर पृथ्वी नील देखा जाऊँ आम नील ग्रह बोली कहीं नील ग्रह देखा जाए कहीं जलर परिमाण अधिक थाए आ चारिआडे जल आच्छादित थी नील ही देखा जाए। मात्र पृथ्वी जल भागर परिमाण एत अधिक थाई मध्य सेठारे जीव जगतर व्यवहार उपयोगी जलर परिमाण बहुत कम कहीं आम केते परसेंट व्यवहार कर 0.03 आ कहल केते परसेंट बरफ माने बरफ होइकी रही 2.77 केते भागरू जोड़ा कि माने स्वच्छ जल बा मधुर जल 2.08 नहीं केते 2.8 हूँ आम व्यवहार करें किंतु एटा हूँ बरफ आकार केते रही आ भितर 2.77 आ भर आम व्यवहार कर 0.03 है। तो तेणु यही ग्रह में पानीय जल संकट देखा जाए तेणु कह जाए सब बेले जल को आम स्टॉक कर रखा वर्षा आम जदि बिल सॉरी आम बगीचारे आम जो जल व्यवहार कर आमर अधिकांश कौन कर वेस्ट कर जल को धुआ धुई आम वर्षा जल को जब आम स्टॉक कर रखा से जल को आम बगीचारे दे पार कहीं वर्षा जल भी मधुर। तो बुझीगला कि महासागर ए देखा सागर और महासागर थिबा जलराशि बारिमंडल मुख्य अंश महासागर और सागर जल परस्पर सह संयुक्त यही जलराशि चलनशील यार 3 प्रकार गति अच्छी जोटा कि ढेउ जुआर सामुद्रिक स्रोत पृथ्वीर जलभाग 4टी महासागर नाम नामित जोटा कि कौन कौन कहला प्रशांत महासागर आटलांटिक महासागर भारत महासागर सुमेरु महासागर उत्तर महासागर कह जाए आ जो दक्षिण महासागरटा अच्छी से केतक माने आमर अमेरिका यूएसए मान्यता देनी कि गोटे महासागर बोली तो से आम दक्षिण महासागर कहते किंतु मोटामोटी भाव में कह गले 5टी महासागर दक्षिण महासागर को आटलांटिक महासागर बोली सॉरी अंटार्कटिका महासागर बोली कहते कहीं अंटार्कटिका महादेश पाखरे रही। प्रशांत महासागर पृथ्वीर बृहत्तम महासागर सीरियल अनुसार कही फास्ट रहा प्रशांत महासागर तापर एस सदृश महासागर किए एठी रहा आमर उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका एस सदृश महासागर किए आमर आटलांटिक महासागर तापर रहा आफ्रिका एठी रहा यूरोप एठी रहा एशिया जोटा कि एम सदृश तले एम सदृश महासागर किए भारत महासागर है तापर ऊपर रही जोटा कि सुमेरु महासागर उत्तर महासागर तले दक्षिण महासागर मन रहा यह पृथ्वी पृष्ठ प्राय 1/3 स्थान अधिकार कर जोटा कि प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन बोली कह जाए इंग्लिश रे सेटा पृथ्वीर 1/3 माने 3 भाग 1 भाग से जो प्रशांत महासागर केवल स्थान अधिकार कर तो एशिया ऑस्ट्रेलिया उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका यह कूल उपकूल अवस्थित मन रख जदि मुझे भिडियोटा आपण मैंने देखिए मुझे जोटा बनई महासागर महादेश से जानीपर कौ कोस्ट लाइन क्या छुई कौ महासागर को आउ कौ महासागर कौ महादेश कौटी अवस्थित जानीपर। तो आटलांटिक महासागर पृथ्वीर द्वितीय बृहत्तम महासागर यह प्राय इंग्राजी अक्षर एस आकृति सदृश कही आमर आटलांटिक महासागर किपरि एपरि एस सदृश कहीं एपटे अच्छी आमर नॉर्थ अमेरिका ये साउथ अमेरिका यूरोप ये हूँ आफ्रिका तो ये भाव में एस सदृश होती आपण मैंने जाइले देखिपारे से मैप्रे यही महासागर गोटे पार्श्व उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका महादेश अन्य पार्श्व यूरोप आफ्रिका महादेश अवस्थित जोटा कि कहले यही महादेशर तटदेश अत्यंत दंतुरित होइतिबारु यही महादेश गुड़िकर उपकूल अधिक प्राकृतिक पोताश्रय और बंदर देखा जाए देश देश मध्य वाणिज्य कारबार रे यही महासागर विशेष साहाय्य करे।
ଭାରତ ମହାସାଗର ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ମହାସାଗର କହିଲେ ଗଲା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ତାପରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ତାପରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ହେଲା। ଭାରତ ମହାସାଗର ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତକୁ ଲାଗି ଅବସ୍ଥିତ। ଆମ ଦେଶର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶ ନାଁ କ'ଣ? ଭାରତ। ଭାରତର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମହାସାଗର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ। ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ରହିଅଛି। ବେରିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମହାସାଗରଟି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଓ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ଏହି ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ବାରିମଣ୍ଡଳ ପଢ଼ିଲେ, ଏବେ ପଢ଼ିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ପୃଥିବୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାୟୁର ଏକ ସ୍ତର ଢାଙ୍କି ରହିଛି। ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟି ଭୂପୃଷ୍ଠର ପ୍ରାୟ 1600 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? ଭୂପୃଷ୍ଠ ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା, ଏହାଠୁ 1600 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତୃତ। ଜୀବଜଗତର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଛଡ଼ା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିର ତୀବ୍ରତାରୁ ତଥା ଅନ୍ୟ କେତେକ କୁପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା, ଚାପ, ଘନତ୍ୱ ଆଦି ସବୁଠାରେ ସମାନ ନଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବା ସେଠାରେ ଏସବୁର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରିସ୍ଥ ଏହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଉପରକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ତର ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ନାମରେ ଓ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ସ୍ତର ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ନାମରେ ପରିଚିତ। ବୁଝିଲା କି? ଏଇଠି ଦେଖିବା ଆମେ। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ। ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯେଉଁଟା ଲାଗି ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର। ତାପରେ ଆସିଲା ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରଟା ପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଆସିଲା ମେସୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ହେଲା। ଦେଖିବା କେଉଁ ସ୍ଫିୟରଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ବାୟୁ କେତେକ ବାଷ୍ପ ଓ ଧୂଳିକଣା ଆଦି ପଦାର୍ଥର ଏକ ଭୌତିକ ମିଶ୍ରଣ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଦି କେତେକ ବାଷ୍ପର ମିଶ୍ରଣରେ ବାୟୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ। ବାୟୁର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା କେତେ? ଯବକ୍ଷାରଜାନ ହେଉଛି 78 ଭାଗ ଆଉ 21 ଭାଗ ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ। ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଅମ୍ଳଜାନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବି ଅଛି। ଉଦ୍ଜାନ, ଆର୍ଗନ୍, ଜେନନ୍, ନିଅନ୍ ଆଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆଦି ଅନ୍ୟ କେତେକ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ମିଶି ଶତକଡ଼ା 1 ଭାଗ। ତହିଁରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ମାତ୍ର ହେଉଛି 0.03 ଭାଗ। କେତେ? କୋଉଟା? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଅନ୍ୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କେତେ ନଗଣ୍ୟ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜୀବଜଗତ ସବୁଠାରୁ ତାହେଲେ ମନେ ରଖ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ? ଯେଉଁଟାକି ଯବକ୍ଷାରଜାନ କେତେ? 78% ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ 21%। ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜୀବଜଗତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଇଟା କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଦେଖିବା। ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ପୃଥିବୀ ବିକିରଣ କରୁଥିବା ତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପୃଥିବୀର ଉଷ୍ଣତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତା ଛଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଓ ଘନତ୍ୱ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ନୁହେଁ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚତାର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାୟୁର ଘନତ୍ୱ କ୍ରମଶଃ କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ପର୍ବତ ଶିଖର ଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀମାନେ
ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଳି ନେଇଥାନ୍ତି। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଉପରକୁ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ଓ ଚାପ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁଚାପର ପରିମାଣ କମ୍ ବା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ବାୟୁଚାପ ଅଧିକ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ବାୟୁଚାପ କମ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଜଳ ସମତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ନିଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାଏ, ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ଥିବା ବାୟୁ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଠି ଅଧିକ ଥିବା ବାୟୁଚାପ ସେ କମ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଇକି ସମାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବାୟୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାୟୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଅନୁଯାୟୀ ପବନର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳଟି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ମଣ୍ଡଳଟି ଜୀବଜଗତର ଧାରଣ ଓ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏବଂ ଏହାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଉପର ଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ତଳକୁ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିବା ଜୀବ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ନେଇ ଏହି ଅପ୍ରଶସ୍ତ ମଣ୍ଡଳଟି ଗଠିତ। ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସୌରମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥିବୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହରେ ଜୀବଜଗତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଜୈବମଣ୍ଡଳଟି ପରିପୃଷ୍ଟ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ, ବିରାଟ ଦ୍ରୁମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୁଳ୍ମଲତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହ ଏହି ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜୀବ ପଦାର୍ଥକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ତା'ର ବସବାସ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଗମନାଗମନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମଣ୍ଡଳଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ବିଭିନ୍ନ କାଷ୍ଠୋପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଜାଳେଣୀ ସଂଗ୍ରହ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ କାଟିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା କୃଷି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ସଫା କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯୋଗୁଁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନଦୀର ଗତିପଥରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନୂଆ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ହେବା ଫଳରେ ନୂଆ ଭୂମିରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେବା ଫଳରେ ନୂଆ ପର୍ବତ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ ଭୂପୃଷ୍ଠର କେତେକ ଅଂଶ ନିମ୍ନକୁ ଦବିଯାଏ। କେତେକ ଭୂଭାଗ ତଳକୁ ଦବିଯାଇ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ କଳକାରଖାନା ଆଦିରୁ ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ସମୁଦ୍ର, ହ୍ରଦ, ନଦୀ ଆଦି ଜଳ ଉତ୍ସରେ ମିଶି ତାହାର ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ନ ହୋଇ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା କଳକାରଖାନା, ତାପଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ପାଉଁଶ, ଧୂଆଁ ଆଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ବାୟୁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବଢ଼ିବ କାହିଁକି ନା ଗରମ ଉତ୍ତାପ ଯେଉଁଠି ବଢ଼ିବ ସେଠି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ବି ବଢ଼ିବ। ଏହା ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଏହାକୁ ଭୂଗୋଳକୀୟ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ଭୂଗୋଳକୀୟ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତିକି କଳକାରଖାନା, ତାପଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଗମନାଗମନ ପାଇଁ କ'ଣ ଯାନବାହନ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ କେଉଁଠି ମିଶୁଛି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶୁଛି। ସେଠାରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ପୃଥିବୀରେ। ତାହାକୁ ଭୂଗୋଳକୀୟ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ।
भूगोलकीय उष्णता वृद्धि फल पृथ्वीर वायुमंडल तथा बारिमंडल रे तापमात्रा क्रमशः वृद्धि पाई थाए। यह समग्र विश्व रे पर्वत शिखर एवं मेरु अंचल रे संचित थिबा बरफ राशि तरळिबारे साहाय्य करे। फल सागर महासागर मानकरे जलस्तर क्रमशः वृद्धि घटी भविष्यत रे भयानक विपदर आशंका सृष्टि करिछि। पूर्व वर्णित कारणरू आजिकाली विभिन्न प्रकार संबल यथायथ विनियोग उपर गुरुत्व दि जाइछि। एहा द्वारा संबल संरक्षण हेबा सह शक्ति संबलर अपचय हेबो नाही। फल भूगोलकीय उष्णता वृद्धि को रोका जाई पारिबो एवं अश्ममंडल बारिमंडल वायुमंडल मध्य भारसाम्य रक्षा होई पारिबो। यह जैवमंडल अंतर्गत विभिन्न परिसंस्थार सुरक्षा तथा जीवजगतर उपयुक्त विकास सहायक हेबो। एतिकी थिला हमर कौन वायुमंडल विभिन्न आमर जो कौन वायुमंडल कौन पढ़ते पृथ्वीर मंडल समूह पढ़िले है आ वायुमंडल विभिन्न स्तर पढ़िले। यापर भी सप्तम श्रेणी वायुमंडल स्तर गुड़ा डिटेल्स देती जोटा कि ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर सेटा भी आनिबी से वीडियोटी। एटा एथि इम्पोर्टेंट बहुत ही कहीं आपण मानक गोटे गोटे प्रतिटी क्वेश्चन आ भितर ही अच्छी। तो ये आज तो चलतु नेक्स्ट वीडियो काली आपण मानक नहीं आसबि। आपण निहाती भल लगे कमेंट रे कहबे।